एक बार की बात है, कानपुर नाम के गांव में एक बूढ़ा किसान रहता है। उसके दो बेटे थे। उसका जीवन एक खेत के टुकड़े पर ही निर्भर था। किसान का एक बड़ा भाई था जो कि बड़ा ही धनवान था, लेकिन वो अपने भाई की मदद नहीं करता, बल्कि उसे दबाने का प्रयास करता था। लेकिन गरीब किसान अपने भाई का कुछ नहीं कर पाता था। एक बार गांव में तेज अकाल पड़ जाता है, जिसके कारण गरीब किसान की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। वह मदद के लिए अपने भाई के पास जाता है, लेकिन उसका भाई उसे बेइज्जत करके भगा देता है। अब किसान इतना अधिक दुखी हो जाता है कि वह अपनी आत्महत्या करने के लिए पास के कुएं पर जाता है। तभी उसे रास्ते में एक साधु दिखाई पड़ता है। साधु किसान की परेशानी को समझ जाता है। वो किसान को अपने पास बुलाता है और अपने थैले से कुछ गेहूं के बीज निकालकर किसान को देता है और बोलता है कि अब तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। किसान न बीज लेकर अपने घर गया और बीजों को खेत में बो दिया। साधु बाबा की कृपा से बिना पानी के अंकुरित हो गए और कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई। अब अकाल के कारण अनाज का भाव बहुत अधिक था, तो किसान ने कुछ अनाज खर्च के लिए रख लिया और शेष अनाज को ऊंचे दाम पर बेच दिया। उधर अकाल के कारण किसान के भाई का धन खत्म हो गया और वो किसान के पैरों में आ गिरा। फिर किसान ने उस पर दया दिखाई और उसकी मदद कर दी। किसान ने साधु का धन्यवाद किया और लोगों की अकाल में मदद की, और कुछ समय बाद अकाल खत्म हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने खराब समय में विवेक से काम लेना चाहिए और लोगों की मदद करना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। किसान के बेटों ने पहले आलस्य के कारण कुछ नहीं पाया, लेकिन जब उन्होंने मेहनत की और खेत में बीज डाले तो उन्हें सफलता मिली। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने तरीकों को बदलना पड़ता है और नई चीज़ों को आजमाना पड़ता है। मैं इसे अपने शब्दों में फिर से कहना चाहूँगा। मेहनत और लगन से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है, और कभी-कभी हमें अपने तरीकों को बदलना पड़ता है ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।